प्यारे बच्चों, आज के जो घातांक करने का टॉपिक है उसमें हम इस टाइप के सारे प्रॉब्लम को हम सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीका से आपको बताने वाले हैं। यानी किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसका ट्रिक कैसे निकलता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, टोटल बात आपको समझाने वाले हैं। अतः अंत तक आप जरूर देखिएगा। पहला वीडियो देखकर आपको लगेगा कि ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है कि अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। गौर से यहां पर देखिए, यहां पे 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला में 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। गौर से यहां पर देखिएगा, इसमें प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है, यहां पे माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है और यहां पे ये दोनों का अंतर पूछा गया है। गौर से देखिए, यहां पे 3 लिखा हुआ, 3 3, यहां पे 88 है। ऐसे क्वेश्चन का बनाने का सबसे सटीक हॉट ट्रिक है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना 88, इसका ऐसा दो फैक्टर निकालिए जिसका अंतर ये वाला आना चाहिए, ए वाला। यानी कि 3 है तो 3, 4 है तो 4, यहां पे 5 है तो 5 आना चाहिए। तो कहो 88 का ऐसा दो फैक्टर निकालोगे तो कहोगे 11 8 88, है ना। अंतर आपका कितना हो जाएगा 3 का, और गुना करोगे तो 11 8 88 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना कि अगर प्लस से जुड़ा हुआ जो संख्या है तो ये बड़ा वाला उत्तर होगा, माइनस से जुड़ा हुआ होगा तो ये छोटा वाला आपका उत्तर होगा। यहां पर देखो ये प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है, अतः ये बड़ा वाला यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, तो कहेंगे 11 हो जाएगा। और यहां पे ये माइनस माइनस से जुड़ा हुआ था तो छोटा वाला यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। और अगर ये दोनों का अंतर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे कि यहां पे पूछा गया है, तो अंतर क्या होगा, तो 11 में से 8 गया 3 कह सकते हो, या सीधे यहां से देख सकते हो कितना यहां पे दिखाई दे रहा है 3, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अगर योग पूछता तो 11 और 8 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कैसे निकालोगे, तो 11 8 88 करके निकाल लोगे, कोई बात नहीं। इसमें अगर यहां पे चेंजिंग रहे, जैसे यहां पर देखिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेने का हम प्रयास किए हैं। 3 क्वेश्चन यहां पर भी हम लाए हैं। गौर से यहां पे अगर आप समझोगे तो यहां पे अब की बार 2 लिखा हुआ है, यानी इस संख्या का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसका अंतर 2 हो। तो कर दो 63 का ऐसा दो फैक्टर जिसका अंतर 2 हो, तो कहोगे 9 7 63, नहीं गुना करेंगे तो 63 और अंतर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पे भी बिल्कुल सेम कंडीशन होगा कि प्लस की स्थिति में बड़ा वाला आपका उत्तर हो जाएगा और माइनस से जुड़ा हुआ होगा तो आपका छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए प्लस 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 से जुड़ा हुआ है तो ये बड़ा वाला यानी कि 9 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यहां पर देखिए माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है तो आपका छोटा वाला यानी कि 7 आपका उत्तर हो जाएगा। और यहां पर देखो ये दोनों का अंतर पूछा गया है तो यहां पर जो है मान वही इसका अंतर हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी आप निकाल सकते थे, 9 में से 7 गया 2, योग पूछा होता तो 9 और 7 क्या हो जाता 16 हो जाता। अभी रुक जाइएगा, यहां पे गौर से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे भी हम आपके लिए 3 क्वेश्चन एराइज किया है, ठीक है। अब यहां पे गौर करिएगा, अब की बार पहले वाला में 3 था, यहां पे 2 था, यहां पे क्या है, तो कहेंगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। कुछ भी नहीं मतलब क्या है भैया, यहां पे 1 है। यानी ये 72 का ऐसा दो फैक्टर करना होगा जिसका अंतर 1 आ जाए। तो कर दो ना, तो कहोगे 72 का ऐसा दो फैक्टर जिसका अंतर 1 हो, तो 9 8 72 ये हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। और यहां पर भी सेम कंडीशन होगा कि अगर प्लस से जुड़ा हुआ संख्या दिया हुआ है तो उसमें बड़ा वाला उत्तर होगा, और माइनस से जुड़ा हुआ है तो उसमें छोटा वाला उत्तर होगा। चूंकि ये वाला प्लस 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 से जुड़ा हुआ है तो बड़ा वाला यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहां पर देखो माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है यानी छोटा वाला यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहां पे ये दोनों का अंतर पूछ दिया गया है, इसका क्या होगा भैया, तो यहां पे लिखा हुआ 1 है तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अथवा 9 में से 8 गया 1 भी कर सकते थे। योग क्या होगा 9 8 17 होगा। हमें लगता है ये बात समझ में आ रहा होगा, लेकिन रुक जाइएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अब आपसे क्या पूछ देगा, ऐसा तो संख्या दे दिया कि जिसका अंतर 1 आ जाए, लेकिन यहां पे कह देता मान लिया जाए कि 15 दे देता, 15 15 15 दे देता। अब इसका कैसे दो फैक्टर करता जिसका अंतर 1 आता, 5 या 15 अंतर 2 हो जाता, 15 का 15 अंतर 14 का हो जाता। यानी 15 का ऐसा दो गुणनखंड संभव ही नहीं है जिसका अंतर 1 हो, तो कैसे बनाओगे, चलो उस पर विचार करते हैं। यहां पे 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, ये पहला और एक दूसरा, ठीक है। यहां पे कह रहा है 10 10 10, यहां पे क्या लिखा हुआ भैया, तो 1, यानी 10 का ऐसा दो फैक्टर आपको निकालना होगा जिसका अंतर 1 हो। तो कहोगे 2 गुना 5, नहीं भैया अंतर तो 3 आ जाता है, 10 गुना 1
अंतर तो 9 आ जाता है। यानी 10 का ऐसा दो फैक्टर संभव ही नहीं है जिसका अंतर की 1 हो। 5 का ऐसा दो फैक्टर संभव ही नहीं है जिसका अंतर 1 हो। तो फिर आप इसको कैसे बनाइएगा, गौर से यहां पर समझिएगा। पहला और ये दूसरा, ये दोनों को एक प्लस से जुड़ा हुआ है और एक माइनस से जुड़ा हुआ है। अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसके बाद जाने का प्रयास करिएगा, और माइनस से जुड़ा हुआ है तो इसके पहले जानने का प्रयास करिएगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि 10 तो वैसा संख्या है नहीं जिसका ऐसा दो फैक्टर हम कर सकें जिसका अंतर 1 हो। तो क्या 10 के बाद वैसा कोई संख्या है जिसका फैक्टर करने पर उसका अंतर 1 आवे? तो कहोगे 11 नहीं 12। हाँ भैया 12 ऐसा संख्या है 10 के बाद का जिसका अंतर जो है 1 आएगा। अगर इसका फैक्टर 3 4 में करेंगे, 4 3 12, अंतर 1 आ जाएगा नहीं। अतः इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कि इसका जो मान होगा वह 3 और 4 के बीच में होगा, 4 के बीच में होगा। यानी आपका इसका क्या नियम निकला कि कोई भी संख्या वैसा दे दे जिसका फैक्टर, जिसका अंतर 1 हो, संभव ना हो, तो उसके बाद जाइएगा वह संख्या को ढूंढिएगा जिसका फैक्टर 1 हो। अतः जो फैक्टर उसका होगा उसी के बीच इसका क्या होगा, मान होगा। अब यहां पर देखो, अगर माइनस माइनस से दिया हुआ रहे तो इसके पहले जाने का प्रयास करिएगा। यानी 5 के पहले क्या वैसा कोई संख्या आपको दिखाई दे रहा है जिसका अंतर 1 हो? तो कहिएगा 4 का तो फैक्टर वैसा संभव नहीं है, 3 का भी नहीं संभव है, लेकिन 2 का संभव है। 5 के पहले 2 का संभव है जिसको हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 2 में, और जिसका अंतर 1 होगा। अतः इसका जो मान होगा ना वह होगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। क्लियर है भाई? और आपका ऑप्शन भी इसी ढंग से रहेगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसका ऑप्शन भी इस ढंग से रहेगा। चलिए, ये तो जोड़ घटाव वाली संख्या था। अगर गुना से जुड़ा हुआ होगा तो कैसा क्वेश्चन होगा, इसकी भी बात यहां पे कर लेते हैं। और इसके लिए भी आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने यहां पे अराइज किया है, ठीक है, 5वां टाइप में। गौर से यहां पे समझिए, इसमें बस इतना ही सा अंतर है कि इसमें यहां पे डॉट 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 यानी इनफिनाइट तक जा रहा है, इसमें लिमिट है। अगर इनफिनाइट तक जा रहा है तो इसका मान जो अंदर में है ना वही हो जाएगा इसका आंसर। यानी अगर यहां पे कह दे 5, कह दे 5 इस ढंग से कह दे तो इसका उत्तर क्या होगा, जो भीतर रहेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर डॉट डॉट न रहे तब कैसे बनाइएगा, तो गौर करिए, इसको काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 गो है तो 2 के पावर 6 निकाल लीजिएगा आप। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आपका इसका उत्तर हो जाएगा जो भीतर में है ना उसका पावर 64 है तो एक कम कर दीजिएगा 63/64। क्लियर है भैया? 64 आया ना तो एक कम करके लिखिएगा 63/64। अगर इसकी फार्मूला की बात करते हैं तो वास्तव में इसका फार्मूला होता है जो अंदर में होना उसका पावर, अंदर में जो होना उसका पावर 1 - 1/2 के पावर n। क्लियर है? ये फार्मूला से ये मान मैंने निकाला। लेकिन इतना क्यों करने जाइएगा, सिर्फ इसको गिन लीजिएगा। 5 गो है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 31/32 हो जाएगा। अंदर वाला का पावर 31/32 हो जाएगा। मान लो 4 गो है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 में से गया 15/16, अंदर वाला का पावर 15/16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 टाइप की हम यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई विद्यार्थी को ये लगता है कि ये कंसेप्ट, ये ट्रिक कहां से निकला, कैसे निकला, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। हम लाइव क्लास आकर ये सारे का कंसेप्ट आपको हम बता देंगे कि यह ट्रिक की कहां से निकला है, वास्तव में इसका बेसिक हल करने का तरीका क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो दिल को छू गया हो तब अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो आप करते ही हैं, कमेंट तो आप करते ही हैं। तो हमें दीजिए विदा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्ट वीडियो के नाम से मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।